इसका टीयर 2 खत्म हो गया होगा आज और बहुत ही अच्छा गया होगा। आज मेरा भी एग्जाम था और मेरा सेंटर जो पड़ा था वो शक्ति नगर के अंदर आरके डिजिटल सेंटर 2। आप में से शायद कुछ लोगों ने मेरे को देखा भी होगा आज। तो मेरा एग्जाम ओवरऑल अच्छा गया है। 20 तारीख का जो एग्जाम आया था टीयर 2 वो कंपैरेटिवली 18 से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा इजी रहा था, ऐसा सब कह रहे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज ना सबका लेवल सेम ही है, बस क्योंकि वो 18 तारीख थी इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि हाँ भाई ये पहले हुआ है तो ये थोड़ा टफ है। ये बात पक्के है कि 6 से 7 सवाल ही डिसाइड करवा देते हैं कभी कभी कि यार पेपर का लेवल टफ है, और वो जीएस के हों खासकर तब। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को ध्यान में रखें तो उस हिसाब से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 तारीख का एग्जाम थोड़ा टफ आया था, 20 तारीख का लिटिल बिट उससे इजी था। चलो मान भी लेते हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। टाइपिंग का जो इशू था वो टाइपिंग की डेट भी आ गई है आपकी 31 जनवरी को 1 बजे के करीब आपको बुलाया जाएगा और टाइपिंग उसमें हो रही होगी। ठीक, और इसी के साथ साथ अब बात करते हैं मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे। मेरे भाई 115 अटेम्प्ट्स रहे हैं अप्रॉक्स ही बोलो इसको, और एक्यूरेसी 90 प्लस की ही कोशिश करी है। 95 प्लस भी हो सकती है क्योंकि मैथ रीजनिंग में बिना डाउट के लेते हुए मैंने सवाल करे हैं। वो 52 प्लस कर पाया हूं मैं 60 में से। बहुतों ने 60 भी करे होंगे, बहुतों ने 57 भी करे होंगे। 52 प्लस इन द सेंस बोल रहा हूँ 55 भी टच हो सकते हैं। मेरे को आइडिया नहीं लग रहा क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैंने 3-4 सवाल उड़ाए थे मैथ्स के। ठीक है, बाकी आप 52 भी ठीक मानो, कोई इशू नहीं है मुझे। और उसके बाद जो इंग्लिश से है वो मैंने 42 करे हैं और 42 ही ठीक होंगे ऐसा मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, एक कोई सिली मिस्टेक हो गई है तो अलग बात है, अदरवाइज मैंने 100% श्योरिटी के साथ 42 करे हैं। 3 में रिस्क ले सकता था और वो 3 जब रिस्क ले रहा था मैं बाहर आके मैंने चेक करा तो वो 3 के 3 ठीक थे, बट मैंने रिस्क नहीं लिया। तो इंग्लिश मैंने बिल्कुल ठोस करके आया हूँ 42 क्वेश्चंस। फिर जीएस की बात आती है, सबका हल सेम है, हम भी वही हैं जो आप हो। ठीक, आप बल्कि बेहतर हो सकते हो। मैंने 19 क्वेश्चंस करे हैं, उसमें से 12 प्लस सही हो सकते हैं, 12 तो होंगे ही होंगे सही, ये उम्मीद है। तो 7 तो सीधे सीधे यहाँ से गलत होने हैं, 6 से 7 सवाल। ठीक, फिर हम मान के चल रहे हैं एक आधा इंग्लिश से गलत हो जाए। रीजनिंग मैथ्स में कोई गुंजाइश नहीं रख रहा मैं गलत होने की। ठीक, तो 10 के अंदर अंदर सवाल गलत होने चाहिए। मेरा कोई टारगेट बहुत बड़ा नहीं था एसएससी सीजीएल से, ना मैंने ये फिल करा था ये सोच के कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, पहले मैं क्लियर कर दूं। मैं अभी बच्चों को पढ़ाता हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मैंने एग्जाम दिया था, ये मेरा क्लियर हुआ था। 157 पॉइंट समथिंग मार्क्स बैठे थे प्री में। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये सुन लो, अगर प्री, अब क्योंकि प्री आने वाला है मई में, तो प्री की तैयारी करना चाहते हो अच्छे से सीजीएल की, क्योंकि हम दोबारा देंगे, मैं भी दोबारा दूंगा अच्छे स्कोर्स के लिए। ठीक, पहला आपका टारगेट होना चाहिए कोई जॉब मिल जाए अगर तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा टारगेट होना चाहिए उसी जॉब में अगर अच्छी प्रेफरेंस मिल सकती है तो हम मेहनत करके प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लें। तो मेरा वो टारगेट शायद पूरा हो जाएगा इस बार, बाकी मार्क्स आने पे, आंसर के आने पे पता चल जाएगा। अब ध्यान रखो, जो भी मई में एग्जाम है 2025 मई में सीजीएल का, भाई आप लोग सीरियस हो जाओ। मैंने बुक्स ऑलरेडी शेयर करी हुई अपने प्रीवियस वीडियोस में। आज 2025 का किरण पब्लिकेशन का यहाँ पे सेट दिख रहा होगा, इस सेट को लगा लो, इसमें 50 सेट हैं सीजीएल टीयर 1 के भी टीयर 2 के भी, सितंबर 2024 तक के। ठीक, तो इनको कर लोगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैंने खुद भी लगाया है, मेरे पास खुद बुक्स भी रखी हुई है यहाँ पर। ठीक, तो मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको, और आप ही के सामने मेंस भी दे के आ रहा हूँ, प्री भी क्लियर कर रहा हूँ, फिजिकल भी दे के आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बात मैं हवा में कह रहा हूँ, सारी चीज ऑथेंटिक है। बाकी आपकी राय है, कोई एक बुक फॉलो मत करो, आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ फिर उसे ही फॉलो करो। ये नहीं बोल रहा जो मैं बोल रहा हूँ उसे ही फॉलो करना है, हो सकता है आपको कोई और एडिशन अच्छा लगता हो। मैं सिर्फ अपनी सजेशन देता हूँ, मैं मैंडेटरी या मैं कोई सिचुएशन या कंडीशन नहीं रखता कि यही करना है आपको। ठीक है, ये मेरी सजेशन है, मेरा ओपिनियन है, हो सकता है बहुतों को गलत भी लगे। अब सर बात आती है कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। सेफ स्कोर के लिए तो भाई देखो, मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे पर यही लगता है 300 हम बना लेंगे अगर, तो कोई ना कोई पोस्ट किसी ना किसी को मिल जाएगी, जनरल कैंडिडेट को, मुझे ऐसा लगता है। अब नॉर्मलाइजेशन कितना होता है, अब क्योंकि उनकी टाइपिंग भी है तो वहां बच्चे वो भी कर जाएंगे जो शायद फर्स्ट गो में नहीं कर पाते 18 को। 31 का मतलब लगभग उनको मिल गए हैं 12 दिन, तो मान के चलो 12 दिन मिल गए उनको। ठीक, मोटे मोटे 12 दिन। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था कि मेरा जो अटेम्प्ट रहा है वो 115 रहा है अप्रोक्स। जीएस के कुछ क्वेश्चन बता सकता हूँ, जीएस में क्या क्या आया था। जैसे जीएस में एक आया था सिकंदराबाद, जिसका आंसर था साउदर्न रेलवे सेंट्रल जोन करके कुछ था, स्टेशन का जोन किधर पड़ेगा, तो सिकंदराबाद आपने आंसर लगाया होगा। जीएस में एक और सवाल आया था 1972 से रिलेटेड था, देखो मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, और यूएनएफसीसी से, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशनल क्लाइमेट कन्वेंशनल चेंज, ऐसे करके कुछ था। और तीसरा सवाल था आपका बैडमिंटन से रिलेटेड। ठीक है, बैडमिंटन में
स्पीड बताई थी 700 प्लस या 500 प्लस, मुझे अप्रोक्सीमेटली ध्यान है। तो उसका आंसर पीवी सिंधु ऑप्शन में था, सेना नेहवाल ऑप्शन में था, तो ये दोनों नहीं थे ऑप्शन। ठीक है, तीसरा नाम था, क्योंकि मुझे खुद मैं कंफ्यूज था तो मुझे थर्ड नाम याद नहीं है, सवाल बता रहा हूं सिर्फ आपको। चौथा सवाल ये आया था कि आपसे पूछा था, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मैच हुआ था, 2-0 से स्कोर चल रहा था भारत और पाकिस्तान का, वो तो कौन से खेल में था? मैं हॉकी लगा के आया हूं, पर उसमें हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये 4 थे। तो मुझे पाकिस्तान के बारे में सुनने में नहीं आया कभी वॉलीबॉल में मैच हो रहा है या बास्केटबॉल में हो रहा है, तो मैं हॉकी लगा के आया हूं। तो गूगल पे चेक करा तो हॉकी ही है अभी तक तो इसका आंसर। ठीक ठीक है। फिर एक 1918 की बात है, हाँ 1918 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, है ना? सत्याग्रह गांधी जी ने कब करा था? तो 1918 ही लगा के आया हूं मैं भी, 1918 इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है। और इसके बाद कनिष्क जो कुषाण रूलर है, वो कौन से नंबर के रूलर थे? तो देखो बुद्धिस्ट काउंसिल में तो वो 4th नंबर पे आते हैं, लेकिन रूलर की बात है अपनी डायनेस्टी में तो 3rd नंबर के थे, मैं 3rd लगा के आया हूं इसका। इसके अलावा लिटमस पेपर के ऊपर आया था कि रेड से ब्लू या ब्लू से रेड ऐसे करके कुछ था, तो कब हो जाता है चेंज? तो लिटमस पेपर ही हमने बचपन में पढ़ा हुआ था। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल था यार आपका, जो मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक है, उतना याद कर पा रहा हूँ। हाँ, एक कॉलम ओम लॉ इनसे रिलेटेड सवाल था, ये मैंने स्किप कर दिया था, थोड़ा कंफ्यूज था इसमें। एफ बताया था, एफ किसको डिनोट करता है? बहुत इजी सवाल था लेकिन मैं कंफ्यूज था। ठीक, उस टाइम पे पैनिक हो जाता है किसी को भी। इसके बाद सवाल था आपका, साइंस से हो गया, हिस्ट्री से, हाँ एक पॉलिटी से भी सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, कौन सी क्वालिफिकेशन इसमें वैलिड नहीं है? मतलब कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन लिखी है ऑप्शन में जो कि वैलिड ही नहीं है, मतलब ये नहीं, ये होते आए अगर कोई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज वो नहीं बनेगा। मतलब समझ पा रहे हो ना आप? ठीक है। तो उसमें यही था कि हाई कोर्ट का वो एडवोकेट अगर प्रैक्टिस करता है 5 साल तो ये एलिजिबिलिटी रूल नहीं है। समझने वाले समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसके अलावा क्वेश्चन था एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसका आंसर बहुत अजीब था, मैक्सिमम बच्चे उसको गलत करके आए हैं। और पॉलिटी हो गया। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था जिसमें एंटीसेडेंट रिवर पूछा था आपसे, कौन सी नहीं होगी शायद ये पूछा था। ठीक है, उसमें ऑप्शन थे इंदस, कोसी, गंगा, ये सब दिए थे। और एक और क्वेश्चन पूछा था आपसे, एंडेंजर्ड आउल की स्पीशी बतानी है, उसका आंसर शायद फॉरेस्ट आउल था। मैं इसको स्किप करके आया था, पहले मैं फॉरेस्ट आउल लगा रहा था इसका, बट स्किप कर आया मैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन था, हिंदू रिलीजन का सेंसस बताइए 2011 के अकॉर्डिंग हिंदू रिलीजन कितना परसेंट था, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था। तो 16.8 इसका आंसर होगा, ये मैं लगा के आया हूँ। और एक क्वेश्चन था भाई, 19 क्वेश्चन शायद गिनवा दिए मैंने तुम्हें जो मैंने करे थे। और एक क्वेश्चन था बस अभी इतने ही ध्यान आ रहे। हाँ, एक प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका आंसर वीवी गिरी था, ये मेरा गलत हो गया, कि जब पोखरान कुछ विस्फोट से रिलेटेड था कि उस वक्त हमारे राष्ट्रपति कौन थे। चलो, आज की जो पेपर के एनालिसिस में जीएस के सवाल ही हमारे मेन होते हैं, तो जीएस के सवालों पे मैंने आपको बता दिया जितने मैं करके आया हूँ, कुछ मेरे गलत भी हुए हैं। तो देखते हैं अब स्कोर कितना बनता है, स्कोर भी शेयर करेंगे आपसे, आपसे कुछ नहीं छुपाया जाएगा। जो मुझे ऑथेंटिक समझ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं समझ रहे हैं वो धीरे धीरे समझने लगोगे, और ज़्यादा लोड मैं लेता भी नहीं। तो चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो, और अगर वो कोई क्वेश्चन भूल रहे हैं तो इसके थ्रू वो जान पाए क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।